हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं डी आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आज की जैसे कि आप देखेंगे मेरे पीछे जामा मस्जिद का मेन गेट है। काफ़ी बार आए होंगे, लेकिन आपने इसकी रोचक तथ्यों के बारे में जाना है, इसकी खूबसूरती को निहारा है। चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ इस जामा मस्जिद के बारे में। जैसे कि आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे ये पूरा जामा मस्जिद का मेन मार्केट है और सामने मीना बाजार लगता है और इसके सामने जस्ट आप देखेंगे ये लाल किला। तो चलिए दोस्तों, अभी चलते हैं हम जामा मस्जिद के अंदर। सेम टू सेम आप देखेंगे कि जो बुलंद दरवाज़ा सेम टू सेम उससे मेल खाता है, जैसे कि आप चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं जामा मस्जिद के अंदर की ओर। जैसे कि अभी हम जूते चप्पल उतार के अंदर की ओर चलते हैं। जैसे आप देखेंगे अंदर जाएंगे, आप इसके मेन गेट से मेन देखेंगे बिल्कुल जैसे कि आप ताजमहल का जो गेट है उसका दरवाज़ा है, सेम उसी धातु से इस दरवाजे का निर्माण किया गया। जैसे कि आप देखेंगे ये जो तांबा या पीतल को इस्तेमाल करके इस गेट का निर्माण किया गया है। जैसे ही हम अंदर चलेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे इस जामा मस्जिद के में मुख्य तारीखें लिखी हुई हैं, इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ। आप जैसे डिटेल से आप देख सकते हैं, ये पूरा जामा मस्जिद का इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि दोस्तों, आपको जानकारी के लिए सिंपल तौर पर मैं बताता हूँ, जामा मस्जिद का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने सन 1650 से लेकर 1654 के बीच में कराया था। जैसे कि यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दी हुई है, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम आपके टाइम ना लेते हुए चलते हैं इस जामा मस्जिद को। जैसे ही आप अंदर आएंगे, आप देखेंगे इस जामा मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा। दोस्तों, आपने जामा मस्जिद काफ़ी बार आके देखा होगा। जिस गेट दोस्तों, इसमें 3 गेट हैं। जैसे कि अभी जिस गेट से आए हम, ये सबसे बड़ा गेट नंबर 2 है, मेन गेट है। और सामने आप देखेंगे गेट नंबर 3, और जो मेन शाही गेट था जहाँ से शाहजहाँ आया करते थे, वो गेट नंबर 1 है। ये प्रजा के लिए होता था और वो राजा के लिए वो गेट होता था। सामने आप देखेंगे जैसे कि। तो दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ जैसे जामा मस्जिद की। और यहाँ पे आप देखेंगे अभी काफ़ी मात्रा में टूरिस्ट आए रहते हैं। तो चलिए अभी आगे हम चलते हैं। जैसे कि सामने आप देखेंगे वजू खाना है। आप सामने देखेंगे दोस्तों, इस बेहद ही खूबसूरत इमारत ये है। एक ना कि एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ में यह है भारत देश की एक प्राचीन धरोहर है, मुग़ल संस्कृति की एक जीती जागता नमूना है। और आप देखेंगे कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है। दोस्तों, यह है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद के अंदर करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज़ पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप इस मस्जिद को देखेंगे, काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये दोस्तों। ये आप सामने देखेंगे इस मस्जिद का वजू खाना है। तो जैसे चलते हैं हम यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे वजू करते हैं लोग, बाग आते हैं। लेकिन दोस्तों, एक रोचक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, शाहजहाँ ने जब इस मस्जिद का निर्माण करवाया था, निर्माण होने के बाद भी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना अलाउ नहीं किया था। क्योंकि दोस्तों, शाहजहाँ की एक जिद थी कि जब तक अपने मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आते हैं, तब तक इस मस्जिद में नमाज नहीं होगी। तो दोस्तों, कहा जाता है शाहजहाँ के ख्वाब में एक दिन मोहम्मद पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। और ये इस वजू खाने की जो आप ये जगह देख रहे हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं लोक हुई जगह, यहाँ पे उसको ख्वाब में अपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखे थे वजू बनाते हुए। तो उसी टाइम पे शाहजहाँ ने इस जगह को लॉक करवा दिया था। यहाँ पे उसके अलावा आज तक अभी तक कोई नहीं बैठा है। जैसे कि आप देखेंगे, ये आज भी लॉक है। दोस्तों, अब मैं आपको एक जामा मस्जिद के एक और रोचक तथ्य के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि दोस्तों, आप सामने देख रहे हैं जो जगह बंद की हुई है, चलो मैं आपको उस जगह के पास में लेके चलता हूँ। जैसे आप देखेंगे मेरे सामने ये है गेट नंबर 3 है, और जो सबसे बड़ा गेट है ये दोस्तों गेट नंबर 2, और सामने गेट नंबर 1। ये दोस्तों आप देखेंगे ये मीनार है। यहाँ पे मीनार के लिए एक्स्ट्रा टिकट ली जाती है और मीनार को देखने के लिए ऊपर सीढ़ियों से जाया जाता है। तो यहाँ से आप इस मीनार पर चढ़ के आप यहाँ की पुरानी दिल्ली का अनुभव ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ। जैसे दोस्तों, जामा मस्जिद के अंदर आप कॉर्नर साइड पे आएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जगह जो कि सील की हुई है, बंद की हुई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे सामने आप देखेंगे जो ये जगह है, यहाँ पे कहा जाता है दोस्तों हज़रत अली ने यहाँ पे कुरान पाक लिखी थी। ये वही जगह है दोस्तों, ये इसको इसी वजह से बंद किया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे हज़रत अली ने यहाँ पे कुरान पाक को लिखा था दोस्तों। देखेंगे आप जैसे कि यहाँ पे कुरान पाक लिखी थी।
दोस्तों आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं, जैसे कि आप जामा मस्जिद पे आप देखेंगे ये एक पिलर बना हुआ यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये दोस्तों उस टाइम का बनाया गया पृथ्वी का एक नक्शा था। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे अरबी में इस नक्शे को बनाया गया था। आप देखेंगे इसकी बनावट, ये उस टाइम का अपने वर्ल्ड का मैप था। जैसे कि आप देखेंगे किस तरह का ये मैप है।